सातवां अध्याय। हरे कृष्ण। सातवां अध्याय पे जाने से पहले हम चर्चा करेंगे कि 6 अध्याय में आप क्या पढ़े। तो पहले अर्जुन तैयार नहीं थे युद्ध के लिए, और फिर भगवान ने उनको युद्ध करने के लिए कहा, और योग के लिए युद्ध करने के लिए, फल के लिए नहीं। योग का अर्थ है कि अपने आप को भगवान से जोड़ के काम करना। अगले अध्याय में कर्मयोग, तीसरा अध्याय, भगवान ने अर्जुन को कृष्ण के लिए कर्म करने के लिए, उन्हें बिना फल के कर्म करिए। चौथे अध्याय में भगवान, जब अर्जुन ने कहा कि भगवान अगर कर्म भगवान के लिए करना तो फिर आप बताइए ज्ञान बड़ा है या कर्म है, क्योंकि आप ज्ञान दे रहे हैं ऐसे। भगवान ज्ञान योग बोले कि आप कर ही नहीं रहे हैं, एक्चुअली प्रकृति कर रहे हैं, ये ज्ञान योग। अब प्रकृति कर रही है और आप समझ रहे हैं मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे स्थिति में आप ऐसा समझ के करिए कि ये काम भगवान के लिए हो रहा है। ये 5वां अध्याय, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब आपको पूरा ज्ञान भी हो गया है, तो 6th चैप्टर में भगवान इंपॉर्टेंस थे कि आप ध्यान करें कि ऐसा ऐसा है, और बिल्कुल आप कोई मटेरियल चीज को नहीं छूते हुए काम करते हुए रहना, ज्यादा जंजाल पालना नहीं, दोस्त पार्टी रिश्तेदार ये सब कचरा लगा। वो है सांख्य योग। अब 7वें अध्याय में भगवान क्या है, हेडलाइन 7। हाँ, तो भगवान पे ध्यान करने के लिए भगवान का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान के बिना ध्यान कैसा हो सकता? आप जितना ज्यादा जानेंगे उतना ध्यान आपका इजी हो जाएगा। तो भगवान कुछ अपने बारे में पहली बार कि मैं कैसा हूँ, मेरा काम कैसा है, ये बताने की कोशिश 7वें अध्याय में करने वाले हैं। यहाँ से 11वें अध्याय तक बहुत इम्पोर्टेंट है भक्तों के लिए कि आपका माइंड कृष्णा पे फिक्स कैसा हो जाए। ये याद रखना, पहले से 6 तक कर्म कैसा करे, ये 6 से 11 तक भगवान का ध्यान महिमा जानते हुए कैसा करे, ये है। तो अब हम 7वें अध्याय पे जाएंगे। यहाँ भगवान आपको बताएंगे नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, कि आखिर कृष्णा का ज्ञान क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा कि नाउ हियर ओ सन ऑफ पार्थ अर्जुना, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. अब तुम मेरे को पूरे ज्ञान में पूरी चेतना के साथ समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मेरे को जानेंगे फ्री फ्रॉम डाउट। इसके आखिरी श्लोक पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर भगवान क्यों। 30वां श्लोक या 30 श्लोक है, छोटा अध्याय है।
तो भगवान ने आखिरी श्लोक में कहा कि दोज वो नो मी, जो मेरे को ये जानते कि मैं भगवान हूँ और इस माया को चलाने वाला हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन, who knows me, the one underlying the demigod, सब भगवान मेरे नीचे है, मैं भगवानों का भगवान हूँ, एंड वन सस्टेनिंग ऑल सैक्रिफाइस, जो तुम दान व्रत यज्ञ करते हो सबका मालिक एकमात्र मैं हूँ। अगर ये तुम जानेंगे, अंडरस्टैंड एंड नो मी, अगर ऐसा जाने तो विथ स्टडी फास्ट माइंड अंडरस्टैंड एंड नो मी इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, जब तुम मेरे को मरते वक्त याद रख सकते, ये जानेंगे तो ये अध्याय में क्या है। अब ये 7th चैप्टर को समझेंगे तो कहीं तुम मेरे को मरते वक्त याद रख सकेंगे। ये श्लोक इसलिए बोला कि आप एक एक श्लोक को गहराई से समझ लेना तो ये आपको याद रहेंगे, वरना फिर भूल जाएंगे, जैसा पिछले जन्म में हम भूल गए फिर आ गए। इसलिए 7th चैप्टर का मतलब ये है कि आपको याद कैसा रखना है। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे श्लोक तो आपको क्लैरिटी रहती कि 7th चैप्टर इसलिए है, I shall now declare unto you full this knowledge, both phenomenal and numinal, by knowing where there shall remain nothing further to be. इसको जानने के बाद अब आपको ज्ञान की तो जरूरत नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। भगवान बोले आपको मैं ज्ञान विज्ञान, आपको आत्मा के बारे में भी और परमात्मा के भगवान के बारे में पूरा बता दूंगा, फिनोमिनल एंड ह्यूमनल। अब भगवान तीसरे श्लोक में बोले मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यादति सिद्धये तातामापि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों लोगों में कोई एक, तो ये परफेक्शन क्या है बोल के आगे बढ़ता, वो हजारों में एक परफेक्ट है, जैसा गौतम बुद्ध हुए, वो हजारों में एक मेरे कृष्ण को समझता। इसलिए भागवतम में बोले कोटिश में यानी करोड़ों में एक ही भगत रहता वो कृष्ण को समझता। यानी अब 130-200 करोड़ है, 200 है, 150 है, तो 150 में सिर्फ 150 लोग हैं जो कृष्ण को जानते। उसमें मेवाई जिन को जानते हैं, उसमें गुरु महाराज राम सुखदेव, बस तीसरा तो मैं कोई समझ में नहीं आया जो कृष्ण को जानते। वैसा जानते माखन चुराते हुए ठीक है, मगर कृष्ण कितने बड़े भगवान हैं, उनको जानना कितनी बड़ी बात है ये लोग नहीं जानते, जनरल जानते हैं। तो मेरे हिसाब से कृष्ण को जानने वाले इस वक्त तो इंडिया में मेरे हिसाब से दो, और राम सुखदेव जी तो नहीं रहे, कृपालु महाराज एक है परफेक्ट। कृपालु महाराज गुजर गए, नहीं मालूम मेरे नहीं। अच्छा ठीक है, अब है या नहीं है, अगर तो गुजर ही नहीं सकता वो बहस हम बाद में करेंगे। लेकिन कृष्ण को जो परफेक्ट जान सकता, क्योंकि जो कृष्ण को जानता उन्हें फिर कृष्ण के सिवाय दूसरी बात नहीं कर सकता। उन्हें ये बात नहीं करता तुलसी माला ऐसा पकड़ो, ये दीक्षा, ये फालतू बात बिल्कुल नहीं करता। उसको ऐसा पागलपन रहता कि कृष्ण है, कृष्ण हर जगह हर जगह, कृष्ण की मर्जी, कृष्ण का महिमा खूबसूरती बोल ही नहीं सकते कोई उसको। तो यहाँ पर उस बात को भगवान कन्फर्म कर, ये बात इसलिए भी बोले भगवान कि अब आप कंफ्यूज नहीं होना, जो कृष्णा बोल रहे उसको समझ लेना। वो महाराज ऐसा बोले, ये महाराज, कोई महाराज जान ही नहीं सकता तो क्या बोलेगा। तो भगवान जो ज्ञान मेरे को बताए वो मैं देखने के बाद जो मेरे को बताए वो जो कृपालु महाराज को बताए बस। बाकी सब मेरे को इस्कॉन वाले भी कोई ऐसे नहीं मिले जो इसमें परफेक्ट बात कर सके।
तो ऐसा नहीं कि कृपालु महाराज से मैं ज्ञान सुन के परफेक्ट बोल रहा हूँ। जो कृष्ण मेरे को समझा तो मैं देखता था कि कोई और आदमी जो ये बात को बोल सकता, कोई नहीं। एक राम सुखदेव महाराज मिले, एक कृपालु महाराज मिले, बस, दूसरा तो कोई नहीं। मुरारी बापू राम जी के मामले में, कृष्ण जी के मामले में भी, वो भी अच्छे। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं बार बार बोला। Earth, water, fire, either mind, intelligence and false ego. Altogether this age compromises my separated material energies. यानी कि भूमि, अपो, नाड़ो, व्याहु, काम, मनो, बुद्धि, रेवचा, अहंकार में भिन्न प्रकृति, अलग, सेपरेट एनर्जी, अलग कर दी। सॉफ्टवेयर से कृष्ण एनर्जी, शक्ति। शक्ति का मतलब है माता, आदि शक्ति, काली माता। ये 8 शक्तियां है भगवान। और आप इस श्लोक पे ध्यान दो, ये 8 चीजों से आप बने हुए हैं। ये 8 चीजें आप में निकाल दिया जाए तो आप कुछ है ही नहीं। और बात पे ध्यान दो, आप खुद की समझ रहे हैं, ये बड़ी माया है। और इसमें जो अहंकार एलिमेंट है भगवान का, वो उससे आप ये समझते कि ये मैं हूं। एक ऐसी मशीन भगवान बनाए हैं, 8 पार्ट्स। अर्थ, ये आपकी चमड़ी, वाटर, आपका खून, और इधर एयर, जो आप में सांस आ रही है, जा रही है। फायर, आप में जो फायर खाना हजम होता है, वो अग्नि है। आप में जो बुखार आपको बढ़ जाता, टेम्परेचर, दैट इज फायर। माइंड, मन, इंटेलिजेंस, चतुराई, बुद्धि और अहंकार। एनर्जीज आप समझ लेना ही अज्ञान है। जब आप ये 8 एनर्जी से जो कुछ कर रहे हैं उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, वो तो गलत बात है। कृष्णा की एनर्जीज कृष्णा एंजॉय करना चाहिए। इसको कर्म त्याग बोलते हैं। कर्म का त्याग है ना, आप पैसे नहीं छीन रहे हैं, ऐसा नहीं। ये 8 एनर्जीज आपके नहीं है, ये टोटल कृष्णा है। कृष्णा से निकलने के कारण कृष्ण ही है। कोई एक चीज, ये 8 निकाल दिए तो आप में क्या बच रहा है? आज आप जितना काम पैसा कमा रहे हैं, वो बॉडी से कमा रहे हैं, माइंड यूज कर रहे हैं, इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, वो सब कृष्णा है। इसलिए कृष्ण भगवान बोले, कर्म करो, फल को मत छियो, वो पाप में गिर रहे आप। जैसे ही आप कर्म को, आप फल में एंजॉय करूंगा, मैं करा समझेंगे, आप बॉन्डेज में आ जाते, फिर आप जिम्मेदार हो जाते। तो बेचारे भगवान करते, भगवान की एनर्जी से। और इसमें सबसे डेंजर एनर्जी है अहंकार। और वो अहंकार असल कृष्ण का अहंकार है। कृष्णा अपने आप को टुकड़े कर दिए अपने लिए। कृष्ण की शक्ति यानी कोई बाहर से अलग शक्ति नहीं आई, कृष्ण स्वयं एक्सपैंड हुए। हम एंजॉय करना चाह रहे किसको? राधा माँ को, लक्ष्मी को। इसलिए कृष्ण को खुद को अलग करना पड़ा, फिर ये बने हम। अब हम एंजॉय कर रहे हैं किसको? पत्नी। पत्नी यानी वो साक्षात दुर्गा का अंश है, हर स्त्री। ये रावण का मतलब है दूसरों की बीवी को एंजॉय करना ही नहीं है, बीवी को अपनी समझ लेना ही माया है। साक्षात भगवान का अंश है, भगवान के है। भगवान उसको हमको दिए, उतना ही चलाओ संसार, उतना वार्ता ठीक। तो कृष्ण भगवान का अहंकार जब हमारे पे बैठ जाता तो हम कृष्ण ही समझना शुरू कर, मेरे वैसा कोई है ही नहीं। एक मामूली भिखारी को भी आप बेइज्जत करो, वो रिवोल्ट हो जाता, क्योंकि वो कृष्ण का अहंकार है। वो
और इसलिए हर आदमी कृष्ण बनना चाहता, कहीं ना कहीं। कहीं नहीं बन सकता तो अपने घर में बन जाता। मेरे घर में मेरी मर्जी। आप कितना बड़ा भी आदमी आपके घर में आके बदतमीजी कर आप बोलते हैं मेरे घर में आप पहले निकलो, पूरी दुनिया पूरे भगवान ये माया में आगे कृष्ण शंकर भगवान ब्रह्म भगवान, क्योंकि वो अहंकार का एलिमेंट ऐसा फिट करे भगवान। आपको ऐसा दिखता आप ही कर रहे हैं, मेहनत हो रही है, सब हो रहा है। इसलिए मैं सेपरेटेड, भिन्न प्राकृत अलग है। वो भगवान इसमें आते नहीं, आपको अलग करके दे दिए ये चीज। अगला श्लोक ये भी उससे भी इंपॉर्टेंट। बिसाइड दिस इंफीरियर एनर्जी, superior energy of mind, which are all living entities who are struggling with material and sustaining the universe। आ गए वो सोच के मैं रुक जाता, थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब ये एनर्जी के ऊपर सुपीरियर एनर्जी बोलेगा। ये जो 8 पार्ट्स है, रैंडो जी क्या दूसरा देश, पहले तो 8 एनर्जीज है भगवान की, जिससे ये वर्ल्ड बन गया और आपको एक शरीर बन गया। तो आपको ऐसा दिख रहा है कि आप ही शरीर है, क्योंकि वो अहंकार की वजह से आपको ऐसा दिखता है माया, और आप उसको संभाल रहे हैं शरीर को। तो अगले श्लोक में 5वें श्लोक में भगवान बोले कि इस एनर्जी के ऊपर उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करे, अपरयम, अपरयम, अपरायम, इससे परे, यानी सुपीरियर क्वालिटी, भगवान के क्वालिटी के वजह से एक एनर्जी जो इसको संभाल रही है, ये 8 चीजों से जो चीज बना यूनिवर्स। और वो सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड बोलेगा, मेरी एनर्जी है, मी परम जीवभूता। इसलिए 15 के 15वें श्लोक में भी भगवान बोले मेरे अंश। देखो आप 15 का 15वां श्लोक 15 to 15 डायरेक्ट बोले मेरे अंश है। वो सुपीरियर क्वालिटी, ये इंफीरियर क्वालिटी। अब सुपीरियर क्वालिटी यानी नंबर 1 ए है कृष्णा, बी है आत्मा, सी है ये और बटरफ्लाई। अब बी जो है सी से जुड़ने का, सी से जुड़ने का, और बी सी से जुड़ गई, यानी हम नेचर से जुड़ गए, ए से जुड़ना। और हम यहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं। बी कभी भी सी से खुश नहीं हो सकता, ए से खुश हो सकता। कितने जन्म लिए, कितने बार घर बनाए, कितने बार बाप बने, कितने बार जूते खाए, जेल में गए, क्राइम करे, जानवर बने, मच्छी बने, गधे बने, फिर कोशिश। हर जन्म में सुख का प्रयोग हो रहा, एक्सपेरिमेंट हो रहा कि इस तरह से मैं खुश हो सकता, और फिर वो फ्लॉप हो जाता। आपको दिखता है ऐसा खुश नहीं हो सकता, फिर आप एक और लॉजिक बनाते ऐसा हो सकता, फिर वो जन्म, फिर उसमें भी देखते वो भी फ्लॉप। इस तरह से जन्म 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 करके आपको समझ में आता कि खुशी तो यार नहीं है, कहीं और होना चाहिए। तो फिर आपको कोई ज्ञानी लोग जैसा श्रील प्रभुपाद जी है, पालू महाराज है, चैतन्य महाप्रभु बोलते कि भाई वो आपको समझाते अरे यार नहीं है, कृष्ण के पास है, राम के पास है, अल्लाह के पास है। तो फिर जब हम कहीं कोशिश जो सीरियसली करता वो कृष्ण के पास आता।
तो ये जो है कृष्ण भगवान बोले ये मेरी एनर्जी इसमें फंस गई है। कर्षति 15वें श्लोक में भगवान बोले प्रकृति कर्षति, परेशान हो रही है, शरीर में स्ट्रगल कर रही है। अगले श्लोक पे जाइए, 6ठे श्लोक। All that is material, all that is spiritual in this world, know for certain that I am the origin and dissolution. वो भाई चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, मटेरियल वर्ल्ड हो, सब मैं ही किंग हूँ हर जगह। इतना याद रखो, कंफ्यूज ज्यादा मत हो जाओ। सबका बाप एक ही है, मैं। वो वैकुंठ हो, ये वर्ल्ड हो, ये वर्ल्ड हो, वो मटेरियल वर्ल्ड हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। There is no truth superior to me, मेरे से बढ़ के कोई भगवान समझा रहे हैं। आप फिर कंफ्यूज मत हो, विष्णु भगवान है या शंकर भगवान, माता बड़ी, ये बड़ी, छोटी। भगवान बोलिए मेरे से बढ़ के कोई चीज नहीं है, यानी नहीं है, स्ट्रिक्टली बोले। अब आप इसके बाद कंफ्यूज नहीं। एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, सब मेरे पे डिपेंड है। कैसा? जैसा मोतियां धागे पे डिपेंड है। पर्ल्स रेस्ट ऑन अ थ्रेड। अगर धागे को निकाल दिए तो मोतियां बिखर जाती। इस तरह ये दुनिया इतनी टिकी हुई है, कृष्ण भगवान बोले मेरे पे टिकी, ताकि आप ध्यान आराम से कर सके, आपको फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। नहीं फिर ये कर रहा हूँ, फिर महाविष्णु क्या है, फिर ये क्या है, लोग बोल रहे महाविष्णु का अवतार है ये। अब आगे भगवान आपको और क्लैरिटी से आपके पास आना चाह रहे हैं। 8वां श्लोक, 7वां है, वही है ना। There is no truth superior to me, अभी बोल दिया। जैसा भागे everything rests upon me, spell strung upon thread। 8वां श्लोक भगवान बोले, O son of Kunti Arjuna, I am the taste of water। पानी में एक टेस्ट रहता, आपको मालूम है। वो टेस्ट मैं हूं बोले। यानी इस दुनिया की कोई भी चीज में जो इंजॉयमेंट है वो कृष्ण ही है, क्योंकि वो वहां से आ सकता और कहां से आएगा। तो आपको जब भी आप धूप में तप गए और कहीं कूल ड्रिंक पिए, ठंडा या ठंडा पानी पिए, आपको कृष्ण याद आना, कितने प्यारे कृष्ण है। क्योंकि पानी तो हर कोई पीने वाला है, आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं बिल्कुल पानी नहीं पीता। तो आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर। वाटर हूं नहीं बोले, वाटर में जो टेस्ट है वो मैं। कितना इजी ध्यान हो गया, देखो आप ध्यान कैसा आसान हो जाता। हर जगह आपको कृष्ण देखना शुरू हो जाता। अब अगले बोले लाइट ऑफ द सन, सूरज की रोशनी मैं हूं। अब रोशनी तो अभी भी दिख रही है, तो देखो सामने। अब तो कृष्ण याद आना, ये कृष्ण है अभी मेरे साथ, मैं हूं। एंड द मून, फिर आप बोलेंगे रात में कैसा याद करूं, तो चांद की भी रोशनी मैं हूं। एक माउस को छोड़ दो आप, छुट्टी है। पानी का टेस्ट मैं हूं, सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी मैं हूं। और सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्र, जो वेदास में बार बार ओम ओम बोलते, वो ओम भी मैं हूं। आप कभी भी देखिए यज्ञ हो तो बार बार ओम ओम ओम, तो वो ओम भी स्वयं भगवान। 12 बजे तो ये आप कई मंदिर जाएंगे, ओम
का मतलब है परफेक्ट वन। परफेक्ट वन को ओम बोलते। शंकर भगवान को भी ओम लगता, ओम नमः शिवाय। I am the original fragrance of the earth। मट्टी में खुशबू रहती, वो जो ओरिजिनल खुशबू है वो मैं हूं। अब आप कहीं भी जाएंगे मट्टी तो रहेंगी, मट्टी की खुशबू। अभी तो मट्टी दिखती नहीं आपको, पत्थर बहुत है, तो जब गांव में आप कहीं जाएंगे तो मट्टी की खुशबू आपको आएगी, तो मैं हूं। And I am the life of all that lives। आपकी जो जिंदगी दिख रही सब में, वो भी मैं हूं, मेरे से जिंदा है आप लोग। ये कौन बोल सकता है? वो ये फिलॉसफी कोई कृष्ण को छोड़ के ये ज्ञान बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। जीसस का है नहीं बोल सके, मोहम्मद सब तो वही बोले जो कृष्णा बोले। और आई एम द पेनेंसेस ऑफ एसेटिक्स। जो तपस्या करते साधु लोग, आप लोग जो दान करते, व्रत करते, वो मैं हूं बोले। वो तपस्या जो हो रही वो मैं हूं। तो अपन जब भी कोई व्रत एकादशी कर रहे, तो एकादशी में जो व्रत हो रहा है वो भगवान स्वयं, भगवान प्रसन्न हो रहे, आप भगवान के साथ है उस वक्त, ऐसा आप समझना। 10वां श्लोक, नो दैट आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल। सब चीजों का बीज मैं हूं। भगवान कहां तक बोलेंगे? हर चीज का एक बीज होता है, बीज में झाड़ छुपा हुआ है, लेकिन जब झाड़ आ जाता तो बीज खो जाता। झाड़ दिखता आपको, बीज दिखता, क्या बोलेंगे? लेकिन आप बीज को याद रख, वो बीज झाड़ दिख रहा है लेकिन बीज नहीं दिख रहा। तो आपको बीज को याद रखना है, झाड़ को नहीं। वो बीज मैं हूं सब चीजों का, एक का नहीं। ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, जितनी दुनिया चल रही है, द इंटेलिजेंट ऑफ द इंटेलिजेंट, जो बहुत बुद्धिमान है उसकी बुद्धि मैं हूं बोले भगवान। बहुत देर होशियारी है किसी में, वो देर होशियारी भी मैं हूं। तुम उसको उन्हें है मत समझो, उसकी जो होशियारी, जैसा मोदी जी में देर इंटेलिजेंस है, वो कृष्ण है स्वयं। तो आप कृष्ण को देख के एंजॉय करना, क्या कृष्णा है हमारे, सब घुमा रहे हैं इंडिया ऐसे। और द पावर ऑफ ऑल पावरफुल मैन, और जो शक्तिमान है उसकी शक्ति मैं। तो मैं हूं का अर्थ ये है कि आपको कोई और चीज नहीं दिखना कृष्ण से अलग। आप में कोई भी, किसी में कोई अच्छाई आपको दिख रही तो वो कृष्ण है बोल के आपको भाव आ जाना, तो ध्यान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपका मन जो आकर्षित होगा बार बार, वो अच्छी चीजों से ही होगा। इस बात को याद रखना। 12वां श्लोक 11वां, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। शक्तिमान की शक्ति मैं हूं। डिवाइड ऑफ पैशन एंड डिजायर। शक्ति मैं हूं मगर उसमें जो इच्छाएं हैं और जो रजोगुण है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि भगवान में तो कोई इच्छा रहेगी नहीं। तो शक्तिमान जो इच्छा कर रहा वो भगवान नहीं है, और जो इच्छा के लिए शक्ति लगा रहा वो भगवान नहीं है। जो शक्ति उन्हें दूसरों के लिए सेवा में लगा रहा वही है भगवान। जैसा आपकी चतुराई आप अपने फायदे के लिए लगा रहे तो फिर वो भगवान नहीं है, आप सबके फायदे के लिए लगाए तो ही भगवान। डिवाइड ऑफ पैशन एंड डिजायर। आई एम सेक्स लाइफ।
जो सेक्स है वो भी मैं हूं, मगर अकॉर्डिंग टू, नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियसनेस, धर्म के विरुद्ध नहीं। तो जो शादी के बाद का सेक्स है वो मैं, बिना शादी के जो हो रहा है वो मैं नहीं हूं। इसीलिए जो विवाह के बाद संबंध रहता वो शाश्वत चलता, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 60 साल, 70 साल, जब तक मौत नहीं आई चलता। लेकिन जो बिना शादी के संबंध होते वो ज्यादा दिन टिकते नहीं, थोड़ी देर रह, क्योंकि वहां भगवान है ही नहीं, धर्म ही नहीं। इसीलिए पत्नी के साथ संबंध को आध्यात्मिक उन्नति में बुरा नहीं माने, आप कर सकते, शादी कर सकते, बस एक दो जो भी करना चाह रहे हो। हमारे मुस्लिम्स में 4 शादी कर सकते हैं, अपने में अनलिमिटेड है, ये नहीं मालूम। हिंदू कितने भी शादी कर सकते, लेकिन उसका एक कंडीशन है, ये अगली शादी जो आप करते वो नीच से करें। जैसा आप ब्राह्मण है तो अगली शादी राजपूत से करना, फिर और अगली करना है तो बिजनेस वाइज से करना, फिर शूद्र से। तो बच्ची जितने नीचे कुल से आएंगी उतना आपको बाजा बजा के ये कंडीशन धर्म में बड़ी होशियारी से रखती है। तो एक कंडीशन हिंदुइज्म रखा, शादियों पे कोई रोक नहीं है, हर स्त्री नीच कुल की होना, उससे भी नीच, फिर उससे नीच, नीच नीच नीच। तो मुस्लिम्स में 4 तक रोक है, 5 पहली को आप तलाक दे देना चाहिए, तो फिर 5वीं कर सकते, 6ठी करना है तो दूसरी को तलाक। लेकिन भगवान बोल रहे जो शादी के बाद जो भी संबंध है वो मैं हूं, बिना शादी के है तो मैं नहीं हूं। इसलिए जो बिना शादी धर्म के बिना होता उसमें डर रहता, क्राइम रहता, सब जंजाल रहता, आपको छुप छुप के करना, वो करना, परेशानी, नाम की खराबी, बदनामी। वो कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण तो एंजॉय है। तो आप विवाह करेंगे धर्म की पद्धति से अग्नि के सामने तो वो बराबर चलेगा, नहीं तो मुश्किल है। All state of being, goodness, passion or ignorance are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of nature. इसका हिंदी में अनुवाद है, पूरे जीव जो चाहे सात्विक हो, रजो हो या तमोगुण में हो, मेरी शक्ति से पैदा हुए और एक मानव में मैं सब कुछ हूं, मगर मैं गुणों में नहीं हूं, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं। ये बात का ज्ञान। भगवान सब कुछ है, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं है, गुणों में है ही नहीं। ये आपकी इच्छा के लिए ये भगवान को बनना पड़ रहा है। गुणों में यानी सात्विक, राजस, मटेरियल पार्ट्स, मटेरियल एनर्जी जो पार्ट्स से बने उसको गुण बोलते हैं। गुण यानी गुडनेस, अच्छाई एक गुण है, राग दूसरा गुण है, नशा तीसरा गुण। या तो आत्मा अच्छाई में फंस जाती, ज्ञान, अच्छाई में ज्ञान। दूसरा राग में मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा घर, ये राग है। नशा, शराब, अहंकार का नशा, पद का नशा, धन का नशा, ये सब नशा है, इसमें फंस जाती। तो इस तरह से आत्मा 3 जगह फंसी हुई है, बंधी हुई है। गुण यानी रस्सी, 3 रस्सी बनाए भगवान आपको बांधने के लिए। पहली रस्सी है अच्छाई, आपको अच्छाई दिखती है, अच्छे रहना, बड़ों का आदर करना, दान करना, गरीबों का साथ देना, ये सब माया है। अब अच्छाई में आपको धन नहीं मिलता, अब बेईमानी करेंगे नहीं तो धन कहां से आएंगे?
तो फिर आप अच्छाई में रहते रहते बर्दाश्त नहीं करके राग में आ जाते, जहां आप कानून तोड़ के जल्दी से धन कमाना चाहिए। ये पैशन, रजोगुण। फिर रजोगुण में दुख आता पाप करने से, तो फिर दुख आ तो आप दुख से बर्दाश्त नहीं कर सके, नशा करते, वो तमोगुण में आता। फिर तमोगुण में पतन होता तो आपको रजो सत्वगुण अच्छा दिखता, नहीं अच्छे रहना, पैसे नहीं आए परवाह नहीं, मगर बुरा नहीं करना, जो कमाया बस से भगवान की दया से, थोड़े दिन ऐसा। तो ये इन गुण में आप जंप करते रहते, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन भगवान बोले मैं ये तीनों में नहीं हूं, मैं भक्ति में हूं। अब ये मेरे पे डिपेंड है चलने के लिए, मैं इन पे डिपेंड नहीं हूं। मैं सेक्स हूं बोला आपको, मैं ये हूं, मैं पानी में टेस्ट हूं, ये सब हूं, वो ठीक है, लेकिन मैं असल में है हूं, ये आपके लिए मैं बना नहीं, आप चाह रहे ऐसा। कौन सा शाह? तीसरा श्लोक। Deluded by three modes, goodness, passion and ignorance, the whole world do not know me, above the modes and inexhaustible. पूरी दुनिया गुणों में फंस के मोहित होके मेरे को भूल गई, जो कि गुणों से परे है और अनंत है, दिव्य। ये तीनों गुणों का एक ही काम है, आपको भगवान को भुला देना। अच्छाई वाला भी भगवान को भूल जाता, अच्छा करता जरूर, मगर भगवान को भूल जाता। बनाए हैं आपके लिए, क्योंकि आप इसमें एंजॉयमेंट चाहे। देखिए एक बहुत बड़ा आदमी रहता, उसका 1 साल का बेटा, 2 साल का बेटा, वो कैडबरी खाना चाहता, तो बाप बच्चे के लिए कैडबरी की दुकान में जाता, उसको कैडबरी दिलाता खिलाता ताकि बच्चा खुश हो सके। लेकिन बाप को कैडबरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, जबकि कैडबरी ला रहा है, खरीद रहा है बाप ही उसके पैसे से। इसी तरह भगवान ये गुणों में जो सुख है, एंजॉयमेंट है, उसमें कृष्णा का कोई टेस्ट नहीं, हमारा टेस्ट है, इसलिए हमारे लिए बनाए भगवान को। सेक्स से क्या करना है, भगवान को गोश्त से पनीर से क्या करना है? कृष्ण का टेस्ट अलग, कृष्ण का टेस्ट सिर्फ भक्ति है। जब भक्ति करेंगे तो कृष्ण को इफेक्ट करेगा, वरना कितने बड़े अच्छे बन जाओ, भगवान को कोई संबंध नहीं है, ना अच्छाई से ना बुराई से। तो इसलिए इस 13वें श्लोक में भगवान बोल रहे कि डेल्यूडेड, मोहित होके इन गुणों से, अच्छाई, ज्ञान, रजोगुण और इग्नोरेंस, और नशे से, रजोगुण यानी फायदे से या अच्छाई से। मेरे को लोग नहीं जानते, मैं गुणों से बिल्कुल अलग हूं, मेरा स्वाद अलग है, मेरा तत्व ही अलग है। इसलिए प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, दान करो, अस्पताल बनाओ नहीं बोले आप बोले अरे कृष्ण को पकड़ो, महामंत्र जपो, निकलो यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो टीवी पे प्रवचन आते, ये आपको सात्विक गुण में फंसा देते, महाराज ऐसा अच्छा, ऐसा बुरा, ऐसा करेंगे नरक मिलेंगे, ऐसा करेंगे स्वर्ग मिलेगा। आप उलझ जाते, क्या करना क्या नहीं करना, इसमें आप भक्ति भूल जाते। कृष्ण भगवत गीता में समझा रहे ये गुणों को छोड़ के भक्ति करो आराम से, मेरे को इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बार बार 1000 बार ये बात बोले भगवान, अरे ये गुण है जी, ये रस्सी है, मैं तुमको बांधने के लिए बनाया है, यही माया है। माया यानी ये 3 गुण, आप 3 गुण में कृष्ण को भूल जाते, आप अच्छा करते करते भगवान को भूल जाते। जैसा एक पत्नी है, पत्नी का काम है पति को सुख देना, लेकिन उन्हें बाहर समाज सेवा कर रही है दिन रात, और पति भूखा मर रहा है घर में, तो इससे पत्नी का मोक्ष नहीं हो सकता, पत्नी की सिद्धि नहीं हो सकती। अगर वो अच्छाई नहीं करके भी घर में पति को सेवा करी, तो बिल्कुल उसके लिए हर चीज, हर प्रकार से सिद्धि है, क्योंकि भगवान उसको बनाए उस लिए कि
इसी तरह हम आत्माएं बने परमात्मा की सेवा के लिए। हमको इस माया की ना अच्छाई से ताल्लुक है ना बुराई से ताल्लुक है। इस बात को आप गांठ बांध देना, जब ही कृष्ण पे ध्यान हो सकता। आप जरा भी उलझ गए, अरे गाय नहीं कटनी चाहिए, बकरे कटने चाहिए, सब चक्र में आ गए, तो फिर आप इसी में रहेंगे। और यही हो रहा है, राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाओ, लड़ाई 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 में कोई राम का ही ध्यान नहीं कर रहा है, ध्यान कुछ और हो गया। ये ध्यान नहीं। इसके लिए अगले श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 14वां श्लोक। दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय। इसलिए भगवान को मजबूरन बोलना पड़ा अगला श्लोक। क्या है श्लोक? दैवहयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय ममेवाय प्रबंधन्ते माया मेता करन्ति। अरे ये जो मैं बनाया 3 गुणों की माया, बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं पार कर सकता, नहीं निकल सकते आप इसमें से। 3 गुणों की माया ऐसा बना दिया मैं, कुछ नहीं है फिर भी आपको दिख रहा। जैसा एक फिल्म का डायरेक्टर 3 घंटे की फिल्म सही दिखता, उसमें कुछ नहीं है, ना उसमें अच्छाई है ना बुराई, वो एक पर्दा है। आप टीवी देखिए, टीवी में क्या है? एक पर्दा है, मगर उसमें ऑन कर दो आपको कितनी दुनियाएं दिखेंगी। फिर वो दुनिया में एक अच्छा एक बुरा, एक सुंदर एक बदसूरत, क्या 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 जंजाल। इसी तरह भगवान की ये माया में न कोई अच्छाई है न बुराई है, लेकिन हमको सब कुछ दिखता है और ये दिखने से हम भगवान को भूल रहे हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में 14वें श्लोक में समझा दिया, दैवी हयेषी, देवी यानी ये शक्ति है भगवान की, स्त्री रूप में है। इसलिए इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति माता, माता काली। मैं अभी हमारी बच्ची को भी एक किस्सा बोला माता का, कि माता किस तरह से बड़ी है। तो जो माता क्रोध रूप में आ जाती है उसको भद्रकाली बोलते, और माता जो है कपाल का माला पहनती और खप्पर में खून पीती माता, गुस्से में जब। और काल भैरव जो है पीछे रहते, जो काल टाइम है। और माता खून पीती तो योगिनियां जो रहती, जो परफेक्ट सोच, वो लोग गोश्त खाते, जो माता जिसको मार देती। और अगर माता को खून नहीं मिला तो तीनों लोग खत्म। माता का गुस्सा इतना भयंकर, और माता की जबान आदि बाहर रहती क्योंकि खून पीने के लिए। तो जो माता शंकर जी जो पांव के नीचे माता के रहते, एक तस्वीर है। वो तस्वीर क्यों है किसको मालूम है? बोलिए। कि शंकर जैसे भगवान माता के पांव के नीचे है। तो एक बार माता को शंकर जी बोले, माता भद्रकाली शंकर माता भगवान की पत्नी है। तो शंकर भगवान बोले, मैं जरा ध्यान में बैठ रहा हूं, तुम मुझे डिस्टर्ब ना करे, देखो आप। तो रक्तवीर नाम का एक राक्षस था, जो उसको वरदान दे दिए शंकर भगवान ही। वो ये वरदान मांगा कि मेरे खून की एक बूंद अगर जमीन पे गिरी तो एक और उतनी ताकत वाला। अब शंकर भगवान ध्यान में है तो रक्तवीर दुनिया में सब पे जीतने निकल गया। माता को गुस्सा आ गया, माता उसको मारने आ गई। पीछे भैरव महाराज माता मांस दो बोल रहे, योगिनियां नाच रही है। वो रक्तवीर को जैसे ही माता मारती थी तो एक खून का बूंद जैसा गिर जाता, फिर वो एक और रक्तवीर सामने आया। अब माता
परेशान हो गई, अरे इसको कैसा मारे, और मारे खून निकल नहीं रहा है। तो माता बोली इसको मैं मारूंगी नहीं, चबाऊंगी, और माता उसको चबा गई, लेकिन खून नहीं मिला। अब खून कहां से लाएंगे? काल भैरव उधर पीछे मांस दो, परेशान हो रहा। माता बोली अब पूरे देवताओं को माता मार दी, खून मेरे को होना होगा। माता खून पे स्टैंडर्ड होना, मेरे को खून दो, खून दो। अब बचे देवता, वो माता बोली अब मैं देवताओं को मारूंगी। देवता लोग डर गए, भागे शंकर जी के पास। अरे भगवान, आपकी पत्नी हमको ही मारने आ रही, बचाओ बचाओ। शंकर जी बोले ऐसा कैसा हो गया, वो आप रक्तवीर को उमर दिए, ऐसा ठीक है मैं रोकूंगा माता को। बोलते माता शंकर जी रास्ते में लेट गए। माता भागते हुए आके पाँव रखी, तो माता देखी कि मेरे पति पे मैं पाँव रख दी, गुस्सा ठंडा हो गया। जब शंकर जी वरदान दिए कि तुम्हारी पूजा जो तीनों लोक में होगी इसी रूप में होगी, मैं नीचे रहूंगा और तुम अब यहाँ रुक जाओ, तुम अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। फिर माता वहां, तो इस तरह से शंकर जी माता का क्रोध शांत कर। तो ये जो शक्ति है ये कंट्रोल होने वाली शक्ति नहीं है, ये सिर्फ भक्त लोग ही इसको, वो भी कृष्ण कृपा से। इसलिए अगले लाइन में भगवान बोले कि मम एवा ए प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता। यहाँ शरण बोले, यहाँ ये नहीं बोले जो मेरा नाम जपता, या जो मेरी एकादशी का व्रत करता, या जो भिक्षा लेता, या जो धोती पहनता, ये नहीं बोले भगवान। मैं आता, वो माया से तर जाता, बच जाता, वो भी मेरी कृपा से। मत प्रसाद दर्श्य से। आपको 52nd श्लोक, 54 या 50 परमात्मा के मत प्रसाद तत्प्रसादम परम शांति अंतरूढ़ानी माया, 58 श्लोक, 18th चैप्टर। भगवान बोले मेरी कृपा से माया से बच सकते, लेकिन आप अपनी कोई चतुराई से नहीं बच सकते। इतनी खतरनाक माया है मेरी, 3 गुणों वाली। वो चाहे ब्रह्म भगवान हो, भगवान शंकर हो, या कोई भी हो, सिर्फ भगत जो शरण में आए बच सकते। इसलिए शरण क्या है ये भी आप समझना। शरण कोई स्थिति नहीं है जहां आप ऐसा बोलेंगे मैं शरण में आ गया। शरण एक ऐसा डेड एंड है नॉलेज का, जहां आपको समझ में आ जाता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, भगवान ही सब कुछ कर सकते, उनकी कृपा से ही कुछ हो सकता। ये स्टेज पे आप ज्ञान से आ गए, सब ज्ञान लेते 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 तो आप शरण में आ जाते। ये पक्की शरण है। एक और शरण होती जो कभी टेम्पररी सिचुएशन के हिसाब से आप आ जाते, जैसा बड़ी मुसीबत आ गई है तो आप कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप शरण में आ जाते। जैसा अर्जुन पहले शरण में आ गया गीता शुरू होने से पहले कि भगवान मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, मैं आपकी शरण में। ये टेम्पररी शरण है, क्योंकि युद्ध हो जाएगा तो शरण खत्म हो जाएगी। लेकिन एक जो आखिरी शरण है वो शरण अपने आप आती। आप ज्ञान में जाते जाते, आप माला जपते हुए, ध्यान करते हुए, एकांत दीक्षा लेते हुए, सब देखते 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 आपको समझ में आता ये सब कुछ होने वाला नहीं। आपको ये समझ में आ जाता कि सब कुछ भगवान की कृपा है तो होगा। जब आपको कोई रास्ता नहीं बचता, जब आप शरण में आते। जैसा एक डाकू है, जैसा फूलन देवी है। फूलन देवी पहले डाकू करी, फिर वहां छुपी, फिर ये करी, फिर वो करी, फिर लीडरों से मिली, लेकिन लास्ट में उसको समझ में आया कि सरेंडर होना चाहिए। तो जब वो बेजार हो जाता, जब शरण में आता,
वो शरण पक्की। ये टेम्पररी इमोशनल शरण आपको ज्यादा देर नहीं टिक सकती। ध्यान से मालूम होता कि एक पत्ता भी आपके हाथ में इस दुनिया में नहीं है, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। भगवान ही भगवान, हम तो मोहरे हैं, निमित्त मात्रा, एक मशीन है, यंत्र रूढ़ानी माया। जब आप शरण में जाते, उससे पहले की जितनी शरण है वो टेम्पररी शरण है। जैसा मैं आपको ज्ञान में बोलूंगा आप शरण ले लो, तो आप जज्बात में शरण ले लेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन फिर आपका अहंकार आपको फिर शरण लेने नहीं देंगे। शरण में क्या रुकावट है? अहंकार रुकावट है। आप अहंकार से ये समझते कि हम कर सकते हैं, तो फिर भगवान आपको कराते। आप अगर समझ सकते कि आप ऐसा कुछ करने से भगवान को पा लेंगे, तो फिर वो अहंकार है। और भगवान को कुछ करने से नहीं, कुछ नहीं करने से पाया जा सकता। ये बात जो समझ गया वो फिर कुछ करता, सब कुछ करते हुए। आप लोग कितना कुछ करें भगवान के लिए, आपको भगवान मिले क्या या हमको मिले क्या? नहीं, भगवान मिलेंगे नहीं जब तक कि आप शरण में जाएंगे नहीं। और मतलब है कि भगवान मिलना नहीं है। शरण में जाने का मतलब है कि भगवान अब जो होना है वो आपके तरफ से होगा। आप मिले आपकी मर्जी, नहीं मिले आपकी मर्जी, ये झंझट खत्म। ये शरण, जिस तरह एक स्त्री, एक बच्ची सब कुछ छोड़ के पति के शरण में आ जाती विवाह के वक्त, जब पंडित कुछ मंत्र पढ़ देता, वो शरण है। अब पति जैसा रखे उसी तरह उसको रहना होता है, और फिर पति की सेवा धर्म हो जाता है। तो ये पद्धति, इसी तरह जो पढ़ रहा वो गुरु है, गुरु मिला देता पति पर, जो दोनों अनजान है, अलग है। तो जैसे ही आपकी दीक्षा हो जाती, आप हो गए कृष्ण के। ये दीक्षा की पद्धति है। लेकिन आप दीक्षा लेने के बाद भी पति कृष्ण के नहीं हुए तो फिर डाइवोर्स हो जाता। पति शादी करने के बाद भी ना पति पत्नी मिल सके तो फिर तलाक हो जाएगा, और क्या उससे आप अलग हो जाते भगवान। तो दीक्षा ये सब इसलिए है कि आपको कृष्ण के बनना है। दीक्षा लेके आप कृष्ण के तरफ तेजी से बढ़ना है। दीक्षा ले लिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। दीक्षा लेके शरण में जाना। तो भगवान बोले ममेवा ये प्रबंधन्ते माया में ताम तरन्ति, इस माया से वही पार हो सकता जो मेरी शरण में आता। The miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, who partake the atheistic nature of demons, do not surrender. चार लोग मेरी शरण में नहीं आते बोले। एक तो बेवकूफ, दूसरा नीच आदमी, गिरा हुआ, और तीसरा माया से मोहित है, और चौथा नास्तिक है। ये चार प्रकार के लोग मेरे पास शरण में नहीं आते। अब इनके बारे में हम ज्यादा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले हम अपनी भक्ति में परेशान हैं। लेकिन चार प्रकार के लोग मेरे पास आते, वो है डिस्ट्रेस, डिजायर ऑफ वेल्थ, inquisitive, and who is searching for the knowledge of। चार प्रकार के मेरे भक्त है बोले। कौन कौन से? एक धन की चाह रखने वाला, उसको पैसा होना, वो भी मेरा भगत बनता है। एक दुखी और जूते खा रहा है, लॉस हो रहा है, धोखा खा रहा है, वो भी भगत बनता, परेशान।
एक जिज्ञासु, उसको सच की इच्छा है, सच क्या है, कैसा दुनिया बनी, इंक्विजिटिव जिज्ञासु। और एक है ज्ञानी, जो ज्ञान का बहुत इंटरेस्टेड है, नॉलेज। और इसमें से जो मेरे पूरे ज्ञान में है और जो भक्ति कर रहा है, इज द बेस्ट। आई एम वेरी डियर टू हिम, इज वेरी डियर टू मी। ये चारों लोगों में से भी जो ज्ञान में है वो मेरा बहुत प्रिय है। और उसका और एक कंडीशन भी है, सिर्फ ज्ञानी प्रिय नहीं है, मैं भी उसको प्रिय हूं। ये याद रखना, अगर वो कृष्ण का दीवाना हो गया है तो समझो वो ज्ञानी है। आप कृष्ण के प्यारे जब भी बनेंगे जब ये यथामा प्रपद्य, जितना आप मेरे को चाहेंगे मैं उतना ही चाह सकता हूँ। तो ज्ञानी यानी कि वो कृष्ण का पूर्ण रूप से हो गया, उसको कृष्ण के सिवाय कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बात करेंगे कृष्ण की, काम करेंगे, बोधयन्ति परस्परम कथयन्तस्तमादुर्गम दृश्यन्ति च दुष्यन्ति रमन्ति च। अब भी बात करेंगे तो कृष्ण की बात करेंगे, ज्ञान, अरे भगवान ऐसे, भगवान ऐसा ज्ञान। बोधयन्ति परस्परम हमेशा मेरे तरफ आने, मेरा ऐसा। तो वो मेरे को, अब भगवान ये सोचे कि अरे मैं तो ये खाली ज्ञानी की बात, बाकी के भक्त जो पैसे के वाले जो इस वजह से आज थोड़ा नाराज हो जाएंगे, इसलिए अगले श्लोक में भगवान बोले ऑल डिवोटीज आर मैग्नामनस सोल्स, पूरे महात्मा है जो मेरी भक्ति कर रहे हैं, मगर जो मेरे ज्ञान में है वो तो बस मुझ में बसता, मैं उसमें बसता। तो ये जो बाकी के भक्त है भगवान उनको महात्मा बोले, मैग्नामनस। जो गांधी जी को टाइटल मिला कुर्बानियों के बाद, 27 साल जेल में रहने के बाद, वो भगवान भक्तों को दे दिए जो इतने महान है कृष्ण के भक्त, जो धन में या दुख से दूर होने के लिए या जिज्ञासु है। भगवान बोले ये सब महात्मा है जो मेरी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा ज्ञानी है बस वो तो हमारे दिल में है, हम उसके दिल में है, ये हो रहा है। सिर्फ कृष्ण कृष्ण रह जाना है, सब कचरा हट जाना आपके माइंड से, वो है ये है कुछ नहीं, बस भगवान है का है, तीसरा कोई है ही नहीं। तो तीसरे के बारे में सोचना क्यों। बस ये श्लोक पे आना चाह रहा था, मैं आ गया 19वें श्लोक। स महात्मा सुदुर्लभ गौरी जन्म जन्मांते ज्ञानवानम प्रवर्तते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। अरे जन्मों 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 के बाद कोई ये पॉइंट पे आता कि सब कारणों का कारण मैं हूं। बहुरी जन्म जन्मांतो ज्ञान, वो भी ज्ञान में आके वासुदेवम सर्वमिति, बस भगवान सब कुछ है, बाकी कुछ है ही नहीं। तीसरी चीज देख रहे हैं वो माया, अच्छाई भगवान है, बुराई भगवान, सब भगवान, भगवान का गेम चल रहा है, कुछ है नहीं तीसरी चीज। यानी कृष्ण भगवान का कोई आप दिल से पागल हो जाते उसकी। अरे लोग अभी वो क्या है, वो बच्चा आया ना नया यश, पागल हो गया है पूरा दुनिया उसकी, पाकिस्तान पागल का, बर्मा पागल, ऑस्ट्रेलिया पागल, इंडिया पागल। तो ये मामूली बच्चा जो एक्टर इतना जब इंप्रेसिव है, तो भगवान कृष्ण जो दुनिया बनाए कितने इंप्रेसिव होना चाहिए। लोग पागल हो गए, वृंदावन में करोड़पति घूमते भिखारी बच के भगवान के लिए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ये रानी है मीरा, मगन हो गई, गली गली हरि को, गली गली भटक रही है कृष्ण की याद। ये कृष्ण का पावर। इसलिए भगवान बोले सच सोल, ग्रेट सोल इज
वेरी रेयर, ऐसी आत्मा दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल, उस पे भगवान सु लगाए, सुदुर्लभ, बहुत बहुत मुश्किल है रे भाई ऐसा भगत मिलना। और कैसा भगत? वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ भगवान। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सर्व कारण कारण, इसलिए ईश्वर परम कृष्ण, सब वजह की वजह भगवान। हमको वजह दिखती, वजह की वजह नहीं दिखती। आप कोई मर गए तो ये बोलते क्या हुआ था? हार्ट अटैक। आप खुश हो जाते, वो मिल गई वजह, आप इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हार्ट अटैक क्यों हुआ ये नहीं पूछते, क्योंकि कृष्ण चाह रहे थे। तो जो कृष्ण का भगत था वो बोलता भगवान की मजाक से। एक फॉर्मल बोल देते आप, लेकिन वो दिल से आपका वो भाव नहीं आता कि अब आगे कृष्णा इसको लेकर चले गए, ऐसा भाव नहीं आता। लेकिन जो कृष्ण का भक्त रहता वो पहले कृष्ण को देख लेता उस वजह में, कृष्णा की यही मर्जी। जब मंदोदरी बार बार समझाती थी रावण को, अरे राम जी भगवान है, मत लड़ो आप जुगनू है, वो सूर्य है, जुगनू सूर्य की मैचिंग नहीं है। नहीं सुनता था राम। तो मंदोदरी सोचती थी राम जी इसको पक्का मारना चाह रहे हैं, ऐसा ही दिख रहा। तो जो वासुदेवम सर्वमिति, भगवान ही भगवान दिखते उसको हर एक्शन में, जीवन के हमारे हर क्रिया में जब भगवान की अनुभूति होती है तो आप भगवान के इजी ध्यान हो जाते। ये सब इसलिए हो रहा कि आप कृष्ण के साथ रहें आसानी से। जो कुछ भी हो रहा है आपको कृष्ण दिखे, अरे कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, करने दो। तो समय हो गया है, शायद ज्यादा हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।